नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है मेरी किताबें। पुस्तक मेरा चीज़ किसने हटाया, जिसके लेखक हैं डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। भाग 5। अब मैं उसके लिए बूढ़ा हो चुका हूँ, हेम ने कहा, और मुझे डर है कि कहीं गुम न जाऊँ और इस कोशिश में खुद को मूर्ख साबित न कर लूँ। क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? यह सुनते ही हॉ का असफलता का डर लौट आया और नया चीज़ ढूंढने की उसकी आशा और इच्छा दोनों ही कम होने लगे। इसके बाद हर रोज़ छोटे लोग वही करते रहते जो वे इसके पहले किया करते थे। वे चीज़ स्टेशन सी में जाते थे। उन्हें वहाँ चीज़ नहीं मिलता था और वे अपने साथ चिंताओं और कुंठाओं को लेकर घर लौट आते थे। वे अपने साथ हो रही घटनाओं को नकारने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उन्होंने पाया कि भूख के कारण नींद लगना दिनों दिन ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अगले दिन उनमें कम ताकत बची रहती थी और वे काफ़ी चिड़चिड़े होते जा रहे थे। उनके घर अब उन्हें उतने खुशनुमा और आरामदेह नहीं लग रहे थे जितने कि वे पहले लगा करते थे। छोटे लोगों को सोने में भी दिक्कतें आ रही थीं। जब नींद आती थी तो चीज़ न मिलने की वजह से उन्हें बुरे सपने आते थे। परंतु हेम और हो अब भी चीज़ स्टेशन सी में जाते थे और हर रोज़ वहाँ बैठकर अपने चीज़ का इंतज़ार करते थे। हेम ने कहा, देखो, अगर हम ज़्यादा मेहनत करें तो हम यह जान लेंगे कि दरअसल कुछ भी नहीं बदला है। चीज़ शायद आस पास ही कहीं है। हो सकता है उन्हें उन्होंने उसे दीवार के पीछे छुपा दिया हो। अगले दिन हेम और हॉ औजारों के साथ आए। हेम ने छेनी पकड़ी और हॉ हथौड़ा मारने लगा। आखिर उन्होंने चीज स्टेशन सी की दीवार में छेद कर ही लिया। उन्होंने अंदर झांका पर उन्हें चीज नहीं दिखा। वे निराश थे, परंतु उन्हें भरोसा था कि वे समस्या को सुलझा सकते हैं। इसलिए उन्होंने जल्दी आना, देर तक रुकना और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। परंतु कुछ समय के बाद उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा उन्हें दीवार में एक बड़े छेद के रूप में ही मिला। काम करने और सही काम करने के बीच के अंतर को हॉ धीरे धीरे महसूस करने लगा था। हेम ने कहा, सबसे बढ़िया नीति यह है कि हम यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करते रहें और देखें कि क्या होता है। देर सवेर उन्हें चीज़ वापस रखना ही पड़ेगा। हॉ इस बात पर भरोसा करना चाहता था, इसलिए हर रोज़ शाम को वह घर पर आराम करने जाता था और हर सुबह मन मार कर हेम के साथ चीज़ स्टेशन सी की तरफ लौटता था। पर चीज़ फिर कभी वापस नहीं आया। अब तक छोटे लोग भूख और तनाव की वजह से कमज़ोर हो चुके थे। हॉ स्थिति के सुधरने का इंतज़ार करते करते थक रहा था। उसे यह महसूस होने लगा कि वे चीज़ के बिना जितना ज़्यादा समय गुजारेंगे उनका हाल उतना ही बुरा होता जाएगा। हॉ यह जानता था कि स्थिति पर उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है। आखिर एक दिन हॉ खुद पर हंसने लगा। ओहो ओहो, मेरी तरफ देखो। मैं बार बार वही करता रहा और ताज्जुब करता रहा कि हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं। कितने मज़े की बात है और बेवकूफ़ी की भी। हॉ को दोबारा भूल भुलैया में दौड़ने का विचार इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि उसे लगता था कि वह गुम जाएगा। उसे यह अंदाज़ा भी नहीं था कि चीज़ मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। पर जब उसने देखा कि उसका डर उसके साथ क्या कर रहा था तो उसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसना ही था। उसने हेम से पूछा, हमने अपने जॉगिंग सूट और दौड़ने वाले जूते कहाँ पर रखे हैं? उन्हें ढूंढने में काफ़ी समय लगा क्योंकि चीज़ स्टेशन सी पर चीज़ मिलने के बाद उन्होंने इन सामानों को यह सोचकर दूर रख दिया था अब उन्हें इनकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। जब हेम ने अपने दोस्त को अपना जॉगिंग सूट पहनते देखा तो उसने पूछा, तुम कहीं दोबारा भूल भुलैया में जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो? तुम यहाँ मेरे साथ कब तक इंतज़ार क्यों नहीं करते, जब तक कि चीज़ वापस नहीं रख देते? क्योंकि तुम यह बात नहीं समझ रहे हो। हॉ ने कहा, मैं भी यह नहीं समझना चाहता था, पर अब मैं यह जान चुका हूँ कि वे पुराने चीज़ को कभी वापस नहीं रखेंगे। वह कल का चीज़ था। अब नया चीज़ ढूंढने का वक्त आ गया है। हेम ने तर्क दिया, पर मान लो बाहर भी कोई चीज़ नहीं मिला तो? या मान लो यदि वह हो तो भी हो सकता है कि तुम उसे खोज ना पाओ।
मैं नहीं जानता, हो ने कहा। उसने खुद से कई बार यही सवाल पूछे थे और फिर से वही डर सताने लगा जिसने उसे वहां रोक रखा था। तब उसने नया चीज ढूंढने के बारे में सोचा और उन बेहतरीन वस्तुओं के बारे में सोचा जो उस चीज के साथ आएंगी। यह सोचते ही उसमें फिर से हिम्मत आ गई। हॉ ने कहा, कई बार स्थितियां बदल जाती हैं और फिर वे दोबारा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। यह एक ऐसी ही स्थिति जान पड़ती है हेम। यह जिंदगी है, जिंदगी आगे बढ़ती है और इसलिए हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। हॉ ने अपने कमजोर साथी की तरफ देखा और उसे समझदारी की बातें सिखाने की कोशिश की, परंतु हेम का डर गुस्से में बदल चुका था और वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। हॉ अपने दोस्त के साथ कठोर नहीं होना चाहता था, परंतु उसे इस बात पर हंसी आ गई कि वे दोनों कितने मूर्ख लग रहे थे। जैसे ही हॉ चलने को तैयार हुआ, उसे ज्यादा उमंग का एहसास हुआ, क्योंकि वह जानता था अब वह खुद पर हंस सकता है, पुरानी वस्तुओं को छोड़कर नई वस्तुओं की तरफ आगे बढ़ सकता है। उसने घोषणा की, अब भूल भुलैया समय है। हेम ने हंसा, ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी। हॉ ने एक छोटी नुकीली चट्टान उठाई और दीवार पर एक गंभीर विचार लिखा ताकि हेम उस पर सोच सके। जैसी कि उसकी आदत थी, हॉ ने इसके चारों तरफ चीज का एक चित्र भी बना दिया। उसे उम्मीद थी कि इससे हेम फिर मुस्कुराएगा, हल्का महसूस करेगा और नए चीज की तलाश में उसके साथ चल पड़ेगा। परंतु हेम ने उस तरफ देखना तक पसंद नहीं किया। वह विचार था, अगर आप नहीं बदलते तो आप नष्ट हो सकते हैं। अगर आप नहीं बदलते तो आप नष्ट हो सकते हैं। फिर हॉ ने अपना सिर बाहर निकाला और भूल भुलैया में चिंता के साथ झांका। उसने सोचा कि वह किस तरह इस चीज रहित स्थान में फंस गया था। पहले उसे यह विश्वास था कि भूल भुलैया में कोई चीज नहीं होगा, या होगा भी तो वह उसे ढूंढ नहीं पाएगा। इस तरह के डरावने विश्वास उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे और धीरे धीरे उसे मार रहे थे। हॉ मुस्कुराया। वह जानता था कि हेम अब भी हैरान हो रहा होगा, मेरा चीज किसने हटाया। पर हॉ इस बात पर हैरान हो रहा था कि मैं जल्दी क्यों नहीं जागा और चीज के साथ तत्काल आगे क्यों नहीं बढ़ा। जब उसने भूल भुलैया में चलना शुरू किया तो हॉ ने पीछे पलट कर देखा। इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ पर वह था वह जगह आरामदेह और जानी पहचानी थी। हालांकि कुछ समय से उसे वहाँ पर चीज नहीं मिला था, फिर भी अपने जाने पहचाने दायरे के लिए उसका लगाव बरकरार था। हॉ परेशान होने लगा और सोचने लगा कि क्या वह सचमुच भूल भुलैया के भीतर जाना चाहता है। उसे अपने सामने दीवार पर एक कहावत लिखी और कुछ समय तक उसकी तरफ देखता रहा। कहावत थी, अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते। अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते। उसने इस बारे में सोचा। वह जानता था कि कुछ डर ऐसे होते हैं जिनके अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं तो हालात तब बिगड़ने लगते हैं जब आप उन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं करते हैं। परंतु डर आपको काम करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है। यह तब आपके लिए अच्छा नहीं होता जब आप डरे हुए तो होते हैं परंतु हालात को सुधारने के लिए कुछ करते नहीं हैं। उसने अपनी दाईं तरफ देखा, भूल भुलैया के उस हिस्से की तरफ जहां वह पहले कभी नहीं गया था और उसे डर लगने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली। वह भूल भुलैया में दाईं तरफ मुड़ा और उसने धीरे धीरे अज्ञात में दौड़ना शुरू कर दिया। जब वह अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था तो हॉ को पहले तो यह चिंता हुई कि शायद उसने चीज स्टेशन सी पर इंतजार में काफ़ी समय गंवा दिया है। उसे इतने लंबे समय से चीज नहीं मिला था कि वह अब कमज़ोर हो गया था। भूल भुलैया में दौड़ने में अब उसे पहले से ज़्यादा समय लग रहा था और पहले से ज़्यादा कष्ट भी हो रहा था। उसने फैसला किया, अगर अब उसकी ज़िंदगी में फिर कभी ऐसा मौका आएगा
तो वह हालात के हिसाब से खुद को जल्दी ही बदल लेगा। इससे जिंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी। फिर हॉ ने एक कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ यह सोचा, कभी नहीं से देर भली, कभी नहीं से देर भली। अगले कुछ दिनों तक हॉ को यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत चीज़ तो मिलता रहा, पर उसे इतना बड़ा ढेर नहीं मिला जो काफ़ी समय तक चल सके। उसे उम्मीद थी कि उसे बहुत सा चीज़ मिलेगा और वह हेम के पास चीज़ लेकर जाएगा ताकि वह भी भूल भुलैया में आने के लिए प्रेरित हो सके। पर हॉ का आत्मविश्वास अभी भी पूरी तरह वापस नहीं लौटा था। उसे यह मानना ही पड़ा कि भूल भुलैया में उसे बहुत परेशानी हो रही थी। पिछली बार जब वह वहाँ था तब से अब तक हालात बदल चुके थे। जब भी उसे लगता था कि वह तरक्की कर रहा था, तब वह गलियारों में रास्ता भटक जाता था। ऐसा लगता था जैसे वह 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे चल रहा था। यह एक चुनौती थी, परंतु उसे यह मानना पड़ा कि एक बार फिर भूल भुलैया में आना और चीज़ को ढूंढना उतना बुरा नहीं था जितना कि उसे डर था। समय गुजरने के साथ साथ वह यह सोचने लगा कि क्या नया चीज़ खोजने की उसकी आशा कभी पूरी होगी। उसने सोचा कि कहीं उसने इतना बड़ा निवाला तो मुंह में नहीं भर लिया था जिससे वह निगल न सके। फिर वह यह सोचकर हंसा कि उसके पास इस वक्त निगलने के लिए कुछ भी नहीं था। जब भी वह निराश होने लगता तो वह खुद को यह याद दिलाता कि वह क्या कर रहा था। हालांकि वह परेशान था, फिर भी उसकी मौजूदा हालत उसकी पुरानी चीज रहित स्थिति से तो बेहतर थी। स्थिति उसके काबू में थी और वह हाथ पे हाथ रखकर घटनाओं के होने का इंतजार नहीं कर रहा था। फिर उसने खुद को याद दिलाया कि अगर स्निफ और स्करी आगे बढ़ सकते हैं तो वह भी बढ़ सकता है। बाद में जब हॉ ने पिछली घटनाओं की तरफ मुड़कर देखा तो उसने ये महसूस किया कि चीज स्टेशन सी पर रखा चीज रातों रात गायब नहीं हुआ था जैसा कि उसने पहले सोचा था। वहाँ रखे चीज की तादाद आखिर में धीरे धीरे कम होने लगी थी और चीज बासी भी होने लगा था। उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं रह गया था। पुराने चीज पर शायद फफूंद भी जमने लगी थी। हालांकि तब उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। फिर भी उसे ये मानना पड़ा कि अगर वह चाहता तो आगे आने वाली घटनाओं का अंदाजा लगा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया था। हॉ ने अब यह महसूस किया कि इस परिवर्तन से उसे शायद सदमा या अचंभा नहीं हुआ होता अगर वह स्थिति पर शुरू से ही पूरी नज़र रखता और परिवर्तन का पहले से अंदाजा लगा लेता। हो सकता है स्निफ और स्करी ऐसा ही कर रहे हों। वह आराम करने के लिए रुका और उसने भूल भुलैया की दीवार पर लिखा। कुछ समय बाद जब चीज़ ढूंढते ढूंढते काफ़ी वक्त गुजर गया, तब हॉ को आखिर एक बड़ा सा चीज़ स्टेशन दिखा जहां उसे चीज़ मिलने की उम्मीद थी। जब वह अंदर गया तो उसे निराशा ही हाथ लगी क्योंकि चीज़ स्टेशन खाली था। चीज़ को हर रोज़ सूंघते रहें ताकि आपको पता चल जाए कि यह कब बासी हो रहा है। चीज़ को हर रोज़ सूंघते रहें ताकि आपको पता चल जाए कि यह कब बासी हो रहा है। ऐसा खाली खाली एहसास मुझे बहुत बार हुआ है। उसने सोचा वह अब हार मानने को ही था। हॉ की ताकत कम होती जा रही थी। वह जानता था कि वह भटक चुका था और उसे डर था कि वह जिंदा नहीं बचेगा। उसने सोचा कि फिर से चीज स्टेशन सी की तरफ लौट जाए। अगर वह वापस पहुंच जाए और हेम अब भी वहां हो तो कम से कम हॉ अकेला तो नहीं होगा। फिर उसने खुद से वही सवाल दोबारा पूछा, अगर मैं डरता नहीं तो मैं क्या करता। उसे इतनी ज़्यादा बार डर लगा कि उसे इसे खुद के सामने भी मानने में परेशानी हो रही थी। वह खुद नहीं जानता था कि उसे किन किन बातों से डर लग रहा था, परंतु अपनी कमज़ोर हालत में अब वह जानता था कि उसे सबसे अधिक डर लग रहा था अकेले सफ़र करने में। हॉ यह नहीं जानता था, परंतु वह पीछे की तरफ भाग रहा था क्योंकि उसके दिमाग पर डरावने विश्वासों का बोझ लदा हुआ था। हॉ ने सोचा कि क्या हेम भी अपनी जगह से चल दिया होगा या वह अपने डर के कारण अब भी वहीं होगा। फिर हॉ ने वह समय याद किया
जब उसने भूल भुलैया में अपने सर्वश्रेष्ठ क्षण अनुभव किए थे। ऐसा तब हुआ था जब वह आगे बढ़ रहा था। उसने दीवार पर लिखा, यह जानते हुए कि उसके लिए यह पुनः स्मरण है और उसके मित्र हेम के लिए अनुसरण करने का एक संकेत। किसी नई दिशा में आगे बढ़ने से नया चीज खोजने में मदद मिलती है। किसी नई दिशा में आगे बढ़ने से नया चीज खोजने में मदद मिलती है। हॉ ने अंधेरे गलियारे में नीचे की तरफ देखा और अपने डर को महसूस किया। आगे क्या होगा? क्या यह खाली होगा या इससे भी बुरा? क्या कुछ खतरे वहां मंडरा रहे होंगे? उसके मन में बहुत सी डरावनी बातें आने लगीं जो उसके साथ हो सकती थीं। वह खुद को बुरी तरह डरा हुआ पा रहा था। फिर वह खुद पर हंसा। उसने ये महसूस किया कि उसके डर उसके हाल को और खस्ता बना रहे हैं। इसलिए उसने वही किया जो वह करता अगर वह डरा हुआ नहीं होता। वह एक नई दिशा में मुड़ा। अंधेरे गलियारे में दौड़ना शुरू करते ही वह मुस्कुराने लगा। हालांकि हॉ ने अब तक यह नहीं जाना था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा को किस बात से सहारा मिल रहा था। वह अब घटनाओं को आराम देने से डर नहीं रहा था। वह उन घटनाओं को आराम से लेने लगा और उस आने वाली घटनाओं पर भरोसा था, जबकि उसे अभी इस सब के बारे में ठीक से पता भी नहीं था। अपने आप को इतना ज़्यादा खुश होते देखकर वह चक्कर में पड़ गया। मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? वह हैरान था। जबकि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है और मैं यह भी नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन जल्द ही वह जान गया उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा था। जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आज़ाद महसूस करते हैं। जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आज़ाद महसूस करते हैं। हॉ यह जान गया था कि अब तक वह अपने ही डर के जाल में फंसा हुआ था। नई दिशा में चलने से वह आज़ाद हो चुका था। अब उसने वह ठंडी हवा महसूस की जो भूल भुलैया के इस भाग में बह रही थी, और इस हवा ने उसे ताजगी से भर दिया। उसने कुछ गहरी सांसें ली और उसे अपने तंग अंदर ताकत आती महसूस हुई। एक बार उसने अपने डर को जीत लिया तो यह अभियान उसके लिए बहुत सुखद साबित हुआ, जितना उसने सोचा था उससे भी ज़्यादा। हॉ ने बहुत लंबे समय से इस तरह की खुशी महसूस नहीं की थी। वह लगभग भूल चुका था कि यह सब कितना मज़ेदार होता है। हालात को और बेहतर बनाने के लिए हॉ ने अपने दिमाग में एक चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसने बहुत यथार्थवादी स्थिति में अपनी सबसे मनपसंद चीज़ चैंडर से ब्राई तक के ढेर के बीच में खुद को बैठे देखा। उसने खुद को अपने मनपसंद चीज़ के टुकड़े एक के बाद एक खाते देखा और उसे अपनी कल्पना से बहुत ज़्यादा सुख मिला। फिर उसने कल्पना की कि वह इतने बढ़िया स्वादों को कितना ज़्यादा मज़ा लेगा। उसने नई चीज़ की तस्वीर कितनी साफ देखी। वह उसे उतना ही ज़्यादा असली लगने लगा और उसे उतना ही ज़्यादा भरोसा होने लगा कि वह इसे ढूंढ कर ही रहेगा। उसने लिखा, पाने से पहले ही नई चीज़ का स्वाद लेने की कल्पना मुझे इसकी तरफ ले जाती है। पाने से पहले ही नई चीज़ का स्वाद लेने की कल्पना मुझे इसकी तरफ ले जाती है। मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? हॉ ने खुद से पूछा। फिर वह भूल भुलैया में ज़्यादा ताकत और तेज़ी से दौड़ने लगा। जल्द ही उसे एक चीज़ स्टेशन दिखा और वह खुश हुआ जब उसे दरवाजे पर नई चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े दिखे। इस तरह के चीज़ उसने पहले कभी नहीं देखे थे, परंतु वे बड़े स्वादिष्ट दिख रहे थे। उसने उन्हें चखकर देखा और पाया कि वे सचमुच स्वादिष्ट थे। उसने नए चीज़ के ज़्यादातर टुकड़ों को खा लिया और कुछ को अपनी जेब में रख लिया ताकि उन्हें बाद में अकेले या शायद हेम के साथ खा सके। उसने अपनी ताकत फिर से लौटती हुई महसूस की। वह बहुत उम्मीद लेकर चीज़ स्टेशन में घुसा, पर उसे यह देखकर निराशा हुई कि वह भी खाली था। कोई पहले ही वहां आ चुका था और उसने नए चीज़ के बहुत थोड़े से टुकड़े वहां छोड़े थे। उसने सोचा कि अगर वह जल्दी पहुंचा होता
तो उसे वहाँ पर नई चीज़ की काफ़ी मात्रा मिल सकती थी। हो ने वापस जाने और यह देखने का फैसला किया कि क्या हेम उसके साथ चलने के लिए तैयार है। जब उसने अपने कदमों को फिर से लौटाया तो वह रुका और उसने दीवार पर लिखा, जितनी जल्दी आप पुराने चीज़ को छोड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप नया चीज़ ढूंढ पाएंगे। जितनी जल्दी आप पुराने चीज़ को छोड़ेंगे उतना ही जल्दी आप नया चीज़ ढूंढ पाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।